गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करता व स्मरण करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा कि राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी कोई इच्छा है तो? प्रजा को चाहने वाला राजा बोला कि भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है, भगवान ने राजा को समझाया, परंतु राजा प्रजा की भलाई चाहने वाला था। भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले कि ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लाना, मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। साध संगत जी, राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुंचे, वहां भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ एक उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपना भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में वशीभूत कुछ एक प्रजाजन तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि पहले ये सिक्कों को समेट ले, भगवान से तो फिर कभी मिल सकते हैं, मिल लेंगे। साध संगत जी, राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी भी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी इस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाद लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। साध संगत जी, अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे कि देखो जी, कितने लोभी हैं ये लोग। भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की समस्त संपत्ति भी कुछ नहीं है। सही बात है। रानी ने राजा की बात को समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। साध संगत जी, कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा नहीं गया। हीरो की आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरो का तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देखकर राजा को अत्यंत ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। साध संगत जी, वहां सचमुच भगवान खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा कि कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। साध संगत जी, राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सिर झुका लिया। तब भगवान ने राजा को समझाया कि राजन, जो लोग भौतिक संसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं,
उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि परमात्मा की प्राप्ति किन को होती है? जो मालिक से प्रेम करते हैं, जो बिना स्वार्थ के मालिक की आराधना करते हैं, याद करते हैं, स्तुति करते हैं। जो लालच में पड़े हुए लोग हैं, लालच से घिरे हुए लोग हैं, वह केवल जन्म व्यर्थ करते हैं इन सभी लालच भरी वस्तुओं को पाने के लिए। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी की ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, अभी आगे दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।